आज अब सचेत जेलेंस्की हो रहा है, वो बोल रहा है किसको? नाटो को, विश्व को बोल रहा है वो। अब इसके ऊपर आक्रमण कर देगा रूस पोलैंड के ऊपर, तो पोलैंड नहीं बचेगा। अब ये भविष्यवक्ता नेटोडम्स और बाबा बेंगा बन रहा है ये जेलेंस्की। देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रहा है ये। इसको कुछ नहीं पता था, और पोलैंड का पता है कि अब पोलैंड उड़ जाएगा, पोलैंड खत्म हो जाएगा। पुतिन तो आ गया था तभी, ग्राउंड के अंदर आया था तभी, पूरी दुनिया उड़ गई थी अगर रूस को रोक लिया तो। अभी तब इसको मैं बोलता हूं व्लादिमीर पुतिन नहीं, पीटे द ग्रेट जार बम। ये लेके आ गया, ग्राउंड के अंदर आ गया, और वो 100% 100 में 100% सही लेकर के आया है। अब ये विश्व देख रहा है, अमेरिका देख रहा है। अब कोई अमेरिका नहीं आएगा, वो मंडी लगा दी, वो ले दी, पूरे यूरोप के ये नाटो के सारे पैसे ले लिए। ये सब पूरा धन जो देशों के पास भी कुछ भी बनाने के लिए जो भी अपना करते हैं उसको लूट लेता है। और रूस लूटने नहीं देगा, अब चाइना लूटने नहीं देगा, अमेरिका बचे। अब ये भी घोषणा कर दे कि अमेरिका मैंने तेरे को फंसा दिया है। भाई चाइना से और रूस से, हिंदुस्तान से क्या करवा दिया? ये रूस की तरफ था अमेरिका, और आज भी अमेरिका रूस की तरफ है। जेलेंस्की साहब आपके भी पड़दाताओं ने युद्ध लड़ा है, इतिहास देखा है, देश मिटते देखे, बढ़ते देखे, बुझड़ते देखे, वो तेने भी देखे, हमने भी देखे। अब क्या होगा? ये किसकी गलती थी आप नहीं जान पा रहे हो। अभी भी समझ जाओ, मैं बोल रहा हूं, अभी भी समझ जाओ, सिलेंडर हो जाओ। सिलेंडर के बगैर कभी कहीं जगह नहीं है। अभी ये महापंचायतों का फैसला अकेला मर्द करता है, वो व्लादिमीर पुतिन है। पीटर इज द ग्रेट है, वो करते हैं ऐसे, अकेले फैसला करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। जो सच्चाई है उसको बताते हैं। वो पुराने गलती करके गए, उन गलतियों को खत्म कर दो, ढा दो दीवारों को। अब वो पुरानी हो चुकी, अब नया मकान बनाएंगे, अब बना करके दिखाएंगे महल। तो ये युद्ध किस कगार पे चला गया? ये विश्व युद्ध हमने फर्स्ट में बोल दिया था, ये वर्ल्ड वार है। अगर कोई बीच में आएगा तो मारा जाएगा और वर्ल्ड वार होगा। बगैर परमाणु अणु ये कोई मतलब ही नहीं। ये युद्ध रुक जाएगा, किसी माई के जाई की हिम्मत नहीं है। तो वो अगर आएगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी, और नहीं आएगा तो पुतिन विजेता होगा और सोवियत संघ बनेगा। और सोवियत संघ बढ़ाने के लिए पुतिन आया है। कोई पुतिन ही राज करने के लिए, गद्दी पे राज करने के लिए नहीं आते। अब हिंदुस्तान के अंदर मोदी आया तो ये राज करने के लिए नहीं आया। कुत्ते की तरह दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी कुत्ते की तरह दर दर की ठोकरें खा करके घूम रहा है, गालियां खा रहा है, लात खा रहा है। लेकिन नहीं, इस मातृभूमि के लिए, इसके लिए तुम राजाओं की कहानी नहीं समझते, तुम महाराजाओं की कहानी नहीं समझते, सम्राट और महान सम्राटों की कहानी तुमने नहीं पढ़ी होंगी। ये सब पदवियां दे देते हैं, लेकिन असली पदवी किसके पास होती है? वो आज भी है राजा महाराजा हमारे हर इंसान के अंदर है। वो बनने की इच्छाएं सब पाल लेते हैं, लेकिन बन के नहीं दिखाते। वो अपने स्टैंड पे बन के रहते हैं, वो ही जीवन है। कहीं भी हैं, हम भी राजा हैं, हम भी व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट हैं। ये इनका दिमाग चकरा गया, पागल हो गए। ये 4 साल का युद्ध देख के इन्होंने पूरी दुनिया का मंडी को झोंक दिया है। ये रूस के खिलाफ झोंक दिया है। एक दिन पुतिन ने ये भी बोला था, डेट मेरे को पता नहीं है, मैं ध्यान नहीं है मेरे को, 62 क्यूबा के युद्ध के अंदर, जब सोवियत काल में जब बोलते हैं ना, वो शीत युद्ध बोलते हैं उसको, तो 62 के अंदर जो हुआ था उसमें आधी दुनिया मेरी तरफ थी, लेकिन आज मेरी तरफ कोई नहीं है। तो ये गठजोड़ क्लियर नहीं आया था।
फिर पुतिन ने बताया है भाई मैं तो मारा जाऊंगा लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। पृथ्वी नष्ट की बात की है पुतिन ने। अमेरिका को भी नहीं पता है, ये महान बोलता लोकतंत्र हूं, मैं जानता हूं, मैं न्याय करना जानता हूं और मैं ही दुनिया को जानता हूं और मैं ही बादशाह हूं। और यहां क्या पुतिन के दिमाग में हो रही है, इधर हिंदुस्तान के दिमाग में क्या हो रही है। तुम हमारे से झूठा साइन करवाना चाहते हो, हमारे प्रधानमंत्री को तुम 140 करोड़ को तुम मूर्ख बनाना चाहते हो। यह अमेरिका है, यह हमारे दिलों में राज करेगा अमेरिका। छोड़ो मोदी को, मोदी से कोई बात नहीं होगी, अमेरिका बात करे, सबसे पुराना लोकतंत्र बात करे, सबसे बड़े लोकतंत्र से। अरे वो लोकतंत्र किस चीज का लोकतंत्र, वो संविधान नहीं, हम वेद पे पुराण गीता उपनिषद महाभारत की याद करेंगे। हम देखेंगे अब रावणों को, हम देख लेंगे, ये नहीं ये बात करेंगे, हम तुम्हारे को बता देंगे पाताल लोक हनुमान का अमेरिका में ही था। ट्रम्प साहब, बाइडेन साहब ये करते गए हैं। जॉर्ज बुश टेलर आते थे, पहले पाकिस्तान जाते थे, इधर मर गए। जिस दिन हमारे देश में नहीं आए तो यहाँ मार दिए। अब सिंदूर में मार गए ना, तो भाई इनको पता ही नहीं है सिंदूर क्या है, हिंदुस्तान को ही नहीं पता। जब कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान के अंदर आएगा, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति था जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर उपराष्ट्रपति, वो बेंस आए हुए थे अमेरिका के, वो मर को आ गए सिंदूर में। अब उसमें सिंदूर में जिस पर्यटक स्थल में इन्होंने करना था, अब ये बोलते वही टारगेट कर रखा था, वहीं सिलेक्शन कर रखा था। वो कहीं भी सिलेक्शन करते हैं, वो 15-10 दिन के पहले ये घोषणा करते हैं, अमेरिका से घोषणा होगी, राष्ट्रपति आएगा हिंदुस्तान में आकर के सीधा अमेरिका उड़ जाएगा, तो हिंदुस्तान में निर्दोष लोगों की हत्याएं ये करेंगे। तो जल्लाद बैठे हैं, हम जवाब नहीं देते थे उनको, अब जवाब मिल रहा है। समझ जाओ, हिंदुस्तान में समझ जाओ, हम तो मारे गए। हम उन बॉर्डरों की कहानी जानते हैं, इन वर्दियों के अंदर ही भेड़िए बैठे हुए हिंदुस्तान में, यही घुसाते, यही मरवाते, और ये राजनीति बैठी है, और ये सारा एक गठजोड़ है, ये हमारा लोकतंत्र संविधान। और ये तो पूछ बोले भाड़ में जाए यार तेरा, ये कहना पड़ जाता है हमारे को। कानून, अरे तोड़ दो कानून, देख लेंगे कानूनों को, तोड़े, लेकिन क्यों तोड़े वो जाने, न्यायपालिका कार्यपालिका वो देश जाने। हमने क्यों कानून तोड़ते, कौन सा कानून तोड़ते। पत्तों में गोलियां गिन के रखोगे तुम, और तब देश बचा करके रखोगे। तो पुतिन के पास तो 9 लाख हथियार बनाने वाले कारीगर, जिसको बोलते ना एक से एक कारीगर, जो महल ढा दिया ना, उसको तोड़ने में भी फिर कोई चाहिए, बोलते थे ना ऐसे गढ़ किले, वो मिसाइलें बना रखी है पुतिन ने। ये पृथ्वी के चक्कर ही लगाती रहेंगी, कहाँ डालना है वो वहां, कोई रोकने वाला नहीं है। इनको पता नहीं है पुतिन की ताकत क्या बनाया है। सोवियत सब दोबारा से बना रहा है, और बढ़ा दिया, मैं तो बोलता हूँ बढ़ा दिया है। नहीं बढ़ाने दोगे तो तुम भी मारे जाओगे, हम भी मारे जाएंगे। इस युद्ध पे ये फाइनल है, डिसीजन ले रखा है। और फिर इसमें सब डॉक्ट्रिन चेंज करते रहिए। हमारा भी मीडिया हिंदुस्तान का यही बताता है, अपना हिंदुस्तान को तो सुधार नहीं करता है, अपना हिंदुस्तान का मीडिया सुधार नहीं करता है। 4 बार मैं भी मीडिया के अंदर गया हूँ, ये शरणों गोस्वामी भग लेता है, और ये सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा, ये सब भग लेते, इंटरव्यू नहीं लेते। हम इनको क्या बताना चाहते, हम हिंदुस्तान के बारे में क्या कमा करके बैठे हैं, हम इन जल्लादों को कैसे पकड़ते हैं, पकड़ा है तो फिर ये पकड़ने वालों के साथ क्या करते हैं, इस देश के साथ ये गद्दारियां कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में ये देश डूबा हुआ है। ऐसे ही सब देशों का पतन होता है और करवाते हैं, और जनता की दिलों में उबाड़, जैसे अब श्रीलंका, फिर ये हमारे बगल में बांग्लादेश, फिर इसके बाद में भूटान, अब कल परसों ये पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा होने वाला है, तो उसमें क्या होगा, हम भी आवाज़ें ही निकालते हैं। ये कहानी युद्ध की मैं शुरू से बोल रहा हूँ फेसबुक पे,
4 साल होती जा रही है। मैं पूरी कहानी फर्स्ट से बोल रहा हूँ। वही पुतिन बोल रहा था और वही मैं बोल रहा था, वही रूस बोल रहा था, वही मैं हिंदुस्तान बोल रहा था, वही मेरा भाई बोल रहा था, वही मैं भाई बोल रहा था। वो हमारा भाई है, बड़ा भाई है, और उसके हम समर्थन में भी हैं। और आज ट्रम्प झुक करके मैं बोला आएगा तू, हमारा दुश्मन चाइना है, तू नहीं है, चाइना है। तेरा भी दुश्मन रूस नहीं, हिंदुस्तान नहीं, चाइना है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी बाइडेन, ट्रम्प, दोनों के काम थे। हमारे को रूस से रोक रहे हो, और रूस हमारे को छोड़ देगा तब क्या होगा? रूस और चाइना हिंदुस्तान को मार देंगे, किंग जोंग को मिला लेंगे, जबकि किंग जोंग हमारा हिंदुस्तान का ही है। हमारे तो 2 ही दुश्मन है, तीसरा एर्दोगन बना है अभी, वो खलीफा बनना चाहता है, वो बना है अभी, नया खिलाड़ी मैदान में आया है। वो अजरबैजान उधर से रूस के टूटे हुए हिस्सों में से हम सोवियत संघ के समर्थक, और वो अब हमारे विरुद्ध आए हैं, ये समझे ये। फिर अफगानिस्तान हमारे समर्थन में आ रहा है, अफगानिस्तान, आधा पाकिस्तान हमारे समर्थन में आ रहा है, बलूचिस्तान हमारे समर्थन में आ रहा है, आधा कितना हिस्सा क्या हो क्या रहा है, उसके ऊपर बात करो हिंदुस्तान में कि मैं ये लाऊंगा और चाइना से दोस्ती करूंगा जब मेरी वापिस ये जमीन दे, उसके पक्के सौदे ना दे तो भाई ये खुट्टा मत उखाड़, सीधा हिसाब बता दिया। इसमें बीजेपी कांग्रेस और ये मत करो, और फिर बाद में अंदरूनी लड़ाइयाँ लड़ो। तो जाति वो धर्मों के ऊपर ये लगता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर करके देश का बेड़ा गर्क मत करो। तुम राजनेता नहीं हो, ना बनने के लायक हो। मैं तो बोलता हूँ ये पागल छोकरे, ये पागल छोकरे, इनमें कुछ ज्ञान नहीं है। ये पागल, ये चलते हुए कुत्तों के लिपट जाते हैं। क्या बताऊं मैं इनको, गधों के लिपट जाते हैं। ये हमने देखा है, ये होते हैं ना ऐसे, ये राजा के लायक नहीं होते। नहीं, राजा के लायक तो अब हिंदुस्तान में लाइन लगी हुई है, राजाओं की कमी नहीं है। मैं आज कांग्रेस में एक भी राजा नहीं देख रहा। बाकी भाई बिल्ली के भाग से छिक्का बोला, कभी न कभी तो भाई एक बार बनेगा ही। ख्वाब में कोई बना सकता है, वो भी मिलजुल करके। नहीं तो राहुल तो मैं बचपन से जानता हूँ, राहुल की कहानी। हाँ, वो प्रियंका बेटी थी, वो बन सकती थी, वो बन सकती थी। हम उसको दूसरी आयरन लेडी देखते थे जब वो आती थी ना, तो अब हम देखते थे। मैं बचपन से 14 साल से मैं देख रहा हूँ। 14 साल की प्रियंका थी, 12 साल का राहुल। अब मैं इन राजाओं में तुलना करूँ तो मेरी रानी, में उस रानी को रानी बनाना चाहता था, देश की मतलब रानी। तो इंदिरा गांधी भी रानी थी, रानी काम है आयरन लेडी। उसकी भी 71 की वो बातें, वो एक थी तो वो 2 गलती भी करती थी, तो फिर बहुत धुआंधार थी, धुआंधार। लास्ट इलेक्शन करवाया था मैंने, लेकिन जब हमारे बाप पर युद्ध लड़े ना तीनों, तो नेहरू, चाचा नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की जब कहानियां बताते थे ना, तो आयरन लेडी झुकी नहीं। तो वो रूस, वो बेड़ा भेजा तो बोला 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया था हिंदुस्तान के लिए रूस ने। और अमेरिका हिंदुस्तान को मारने आ गया था। ये तो मेरा बाप बोलता था, बोले क्या जाएगा तू, इतिहास समझ पहले कौन किसका है और इस देश के गद्दार कौन है। पाकिस्तान में गद्दारी, पाकिस्तान में बॉर्डरों पे चला गया और गद्दारी करेगा, और ये होगा, और यह वहाँ ये होगा। वो सारी शिक्षाएं ओरिजिनल बता के गई। वो बोलते थे हमारे ये करते थे, सेना को ये कुत्ता समझते हैं, कटने के लिए बोलते हैं। सेना तो कटने के लिए भर्ती करते, हम तो बकरे हैं, बकरे। बोले युद्ध जितवा लेते हैं और घर भगा देते हैं। ये हिंदुस्तान की फौज है। बोले इस फौज में क्या करेगा रे तू। मैं बताऊं हिस्ट्री, ये हिंदुस्तान आज बात करता है ना, वो पुराने सैनिकों को बोले 15-15 लाख देंगे, पता नहीं क्या देंगे। बोले वो बात, जिसने 3 युद्ध लड़े, कितने 1 लड़ा, 2 लड़ा। ओरिजिनल तो वो युद्ध थे। ये कौन सा युद्ध था? ये कारगिल का युद्ध था। क्या इस कारगिल के युद्ध की वजह उन युद्धों को भुलाते हो? अरे घुसपैठिया युद्ध की तुम कहानी बताते हो रे जर्नल हो। अरे मैं तुम्हारे को सलूट मारता हूँ रे। कारगिल में मेरा भी बेटा शहीद है।
रोडवाड़ गांव है, आ जाना मैं रोड में, गोदियों खिलाया हुआ मेरा बेटा कारगिल का शहीद है। बकवास मत करो। हाँ, मान सम्मान सब देने लगे भाई। मुलायम सिंह ने दिया अग भाई इनकी हाडली पासड़ी घर तो भेज दो, मरवा तो हम रहे हैं। मुलायम सिंह ने किया था, इनकी हाडली उडली यार घर तो पहुँचाते बेचारों, यहाँ कहीं भी दफना देते हैं। कोई ठोकरों मारे, ठोकर मारे, कोई ये। तो उन्होंने ये किया। फिर ये थोड़ा सा पैसा देना शुरू किया कि भाई एक शहीद हो जाए तो सेना में आ जाओ, सेना मरवाने के लिए हिंदुस्तान में ये बुलाते हैं। अरे हमारे तो वैसे ही लाइन लगी रहती है मरने के लिए। अरे देश रक्षा में तो तुम कितने ले लो यार, जमींदारों के छोकरे, मजदूरों के छोकरे दिन रात रोडों पे घूम रहे। लेकिन ये लोदिया क्या सोचती है, तुम कभी मोटे इस दिमाग को हिंदुस्तान के अंदर बहुत यूज लेना है। नरेंद्र मोदी को मैं बोलता बहुत यूज ले ले, इसको यूज ले ले, ये हिंदुस्तान को बचा जाएगा, कसम भगवान की, राजा कहला जाएगा। और हम बताएंगे पुलिस थाने क्या करते हैं, ये कोर्ट क्या करते हैं। इनकी बात बताओ। मैं 20 साल से धक्के खा रहा हूं, मैं 20 साल से युद्ध लड़ रहा हूं। मैं पहले सेना में लड़ा और कब्रों से युद्ध लड़ रहा हूं, कब्रों से। और तब मैं बोलता हूं कि कभी आत्महत्या की मत सोचो। अब करे, देखो कौन करेगा। कितने खिंचाव में, कितने तनाव में होते हैं, तो कई तो महलों के अंदर फिर बोलते हैं ना, वो सुसाइड कर जाते हैं। आगे गिद्धड़ की मौत ना मरूं तो मैं ये मौत मारा जाऊं। अब जेलेंस्की को देखूंगा किस मौत मारा जाएगा। ये पुतिन को मारने के लिए जाता है। देखो, रूस से सोवियत संघ का हिस्सा होकर के अपने ही, चलो अलग भी हो गए थे, लेकिन उसी को जैसे पाकिस्तान में आज हमारे को गजबे हिंद करना चाहता है। कहानियां, हिस्ट्रियां देखो, ये क्या कहानियां बैठ रही हैं। अब वही ये बात जेलेंस्की को इस नाटो ने चढ़ाया, और उधर अमेरिका पाकिस्तान को चढ़ा करके बोला हमारे विरुद्ध रखेगा। तो बेटा कुछ भी कर ले, बोला हम अमेरिका स्काई लैब गाते थे कि अमेरिका और हमारे इतने डॉक्टर जाते हैं तो वो हमारे ही तो होंगे, लेकिन हमारा कोई नहीं होता है। मैं बोलता हूँ उधर से जितना हिंदुस्तान, जितना अब वर्ल्ड में है, सारे आईटी से लेकर के कौन सी टेक्नोलॉजी में, लंदन तक तो मेरे परिवार ही फॉरेन कंट्रियों में है। एक से एक परिवार के, मैं ही एक ऐसा हूँ कि जो भाई गांव के अंदर एक गरीब, बोलते हैं ना फौजी, बाप दादाओं से फौज का ही कहानी रे, जमींदार है, अपना टाइम गुजारा करते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन हिस्ट्रियाँ इस हिंदुस्तान की एक एक छांट करके हमने रखी है। इसमें कैसे काम आए ये कैसे इनमें कानूनों में संशोधन हो, ये लोकतंत्र और ये संविधानों में संशोधन कैसे हो। ऐसा कोई कर दे तो इसके साथ क्या किया जाए, वो तुम्हारे है ही नहीं। संविधान में, लोकतंत्र में कुछ नहीं है। वो हमने 4 हत्याएं करवा करके देखी है तुम्हारे से, तो तुम्हारे से डरना भी नहीं और तुम्हारे से हारना भी नहीं, और तुम्हारे से मैं लड़ना चाहता हूँ। तो हिंदुस्तान में ये मेरे को सपोर्ट चाहिए, लेकिन कोई नहीं देता है, ना तो मीडिया देता है ना और कुछ देता है। और मैं बोलता हूँ कि मैं सुसाइड बेल्ट बांध के आ जाता हूँ नरेंद्र मोदी, और तेरे ही बात भर लेता हूँ, लेकिन बारूद नहीं लाऊंगा। जब बोलेंगे कि क्यों आया, क्या आया, मैं तेरा मर्डर करने आया था। अगर ये होता है, मैं वो मेरे को बताता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम को अभी मर्डर करने के लिए मेरे को बोल दिया कि तू तो बस मंदिर बन जाएगा तेरा। तेरे साथ तो गद्दार ने धोखा कर दिया, तू भी धोखा कर दे। ये हिंदुस्तान है। मैं तो बोलता हूँ तेरे कमांडो तेरे को ही ना मार दे, ये ऐसा करेंगे। मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, किसके साथ हो जाए। मैं तेरे को दधीच बोलता हूँ नरेंद्र मोदी, मैं तेरे को सचेत करता हूँ कि तू मेरा बड़ा भाई है, और जो वो काम कर रहा है ना हिंदुस्तान के साथ, जो क्या तेरा नाता था, जब ये दिखाता है ना क्या नाता था, वो मालूम है मेरे को। दुनिया कहने दे, बकने दे, पहले बकने दे, बाढ़ में जाए तेरी बक बक, जग जग, बैठ जा, चुपचाप बैठ जा। टाइगर आ गया हूँ, इस हिंदुस्तान को वहाँ पहुँचाऊँगा जो तुमने इसको बेच दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, लुटा दिया, लूटते रहे आज तक। और विश्व बैंक भर दिए, बोले जा कर के, बोले कौन सा बैंक भर दिया, वो शीश बैंक भर दिया। इतना मैं पैदा हुआ जब मेरा कन्यादान में आया था, मैं शादी में आया था, पैदा हुआ जब उसमें डोनेशन में आया था, क्या क्या हुआ है इस हिंदुस्तान के अंदर। फिर बोलते हैं कि हमारे ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे को ये बोलती है जनता, और हम ही राज करते थे, और दूसरा कोई हिंदुस्तान में राज ही नहीं। ये होगी थी हमारे टाइम में, तो ये होगी थी, हम बच्चे थे जब बोला भाई
नेहरू खानदान के अलावा तो कोई राज कर ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। फिर ये गिरते पड़ते रहे, हम 10 प्रधानमंत्रियों के साथ में रहे। लास्ट इंदिरा गांधी से हमने स्टार्टिंग की, और फिर 10 प्रधानमंत्रियों को हम देखते आए, ड्यूटियाँ, इनका काम और इनके कारनामे और इनकी राजनीति, हम इन्हीं के साथ रहते हैं। फिर हमने नोट भी बांटते थे, हमारी गाड़ियों में नोट भर देते हैं। ये कहानियाँ हैं, बहुत बड़ा किस्सा हो जाता है, फिर कैसेट बढ़ जाती है। तो ये हिंदुस्तान में गदर है, गदर, बहुत जबरदस्त गदर है। तो जनता ऐसे भड़कती है। न्याय नहीं है हिंदुस्तान में, अन्याय, अन्याय हो रहा है और क्लियर कट हो रहा है। ये देखना पड़ेगा भी, इसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं और हम प्रूफ देते हैं कि ऐसा करते हैं तो ये होता है। ये बांग्लादेश है, तो ये श्रीलंका, पाकिस्तान और फिर इंडिया। अब वो तनातनी में जी तुम धमकी दो, और ये धमकियां नहीं होती हैं, ये हमारे अंदर एक बाहर की लोबियां होती है। इनको समझ जाओ, समझ जाओ। बहुत पैसा भेजते हैं ये, पैसों की वजह से क्या नहीं होता है वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता।